नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के चर्चित स्थल अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डेनमार्क की। डेनमार्क कृषि पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है। अब बात कर लेते हैं डेनमार्क के विषय में। और यह उत्तरी यूरोप में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। ये उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर, ये लोकेशन है डेनमार्क की। कोपेनहेगन इसकी राष्ट्रीय राजधानी है। इसमें जटलैंड, प्रायद्वीप और लगभग 406 द्वीप शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे द्वीप कितने स्थायी मैप पे दिख रहे हैं। इसमें उत्तरी अटलांटिक में फेरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड भी शामिल है। यह जर्मनी के उत्तर में स्थित है और ये स्कैंडिनेवियाई पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। ये जर्मनी है और स्कैंडिनेवियाई देश आप जानते हैं नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पे है फिनलैंड। इसकी राजधानी कोपेनहेगन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले ही। गुडेनाइन डेनमार्क की सबसे लंबी नदी है और सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु मोलेहोज है। अब बात करते हैं पराग्वे की। पराग्वे ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश बन गया है। पराग्वे के विषय में और बात कर लेते हैं। यह अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलिविया के बीच एक भूमि से घिरा हुआ देश है। आप देख सकते हैं ये बोलिविया की लोकेशन, ये ब्राजील और ये अर्जेंटीना। पराग्वे की राष्ट्रीय राजधानी असुनसियन है। यह दलदली भूमि और उपोष्णकटिबंधीय वन और चाको, सवाना और झाड़ीदार भूमि का स्थान है। पराग्वे की राजधानी जो असुनसियन है, ये पराग्वे नदी के किनारे स्थित है। ये पराग्वे नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक सेरो पेरो है पराग्वे का। ये सेरो पेरो की लोकेशन आप देख सकते हैं। 3 सबसे बड़ी नदियां हैं, पराग्वे है, पराना है और पिल्कोमाया नदियां हैं। ये पराग्वे रिवर है, आप देख सकते हैं, और ये पिल्कोमाया रिवर है। ये पराना रिवर है। पराना रिवर पर ही इताइपू डैम है जो साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा डैम माना जाता है। ये इसी नदी पर है, पराना नदी पर है, ध्यान रखिएगा, इताइपू डैम। यपोवा झील पराग्वे की सबसे बड़ी झील है। नाकुंडे फॉल्स को पराग्वे के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और वर्ष 1967 से लेकर 1969 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है अस्थायी सदस्य के रूप में, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, आप जानते हैं। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर के साइपन द्वीप की। विकीलीक्स के संस्थापक को साइपन में स्वतंत्र व्यक्ति घोषित किया गया है, जिसने एक ऐतिहासिक डील अमेरिकी जासूसी कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। अब साइपन द्वीप के विषय में और बात कर लेते हैं। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह में स्थित है। ये आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन की लोकेशन, और ये साइपन, यह उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की राजधानी भी है। सबसे विविध प्रकार की प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ पाई जाती है। यह अमेरिकी जिला न्यायालयों की भी मेजबानी करता है। अब बात करते हैं उत्तरी मरियाना द्वीप समूह की। यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक अमेरिकी राष्ट्रमंडल है जो गुआम के उत्तर में लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर शुरू होता है और 14 द्वीपों में फैला हुआ है। इसका प्रमुख द्वीप साइपन, गुगुआन, रोटा और टिनियन है। अब बात करते हैं केन्या के विषय में। केन्या के राष्ट्रपति ने एक कर विधेयक को स्वीकार कर दिया है, जिसके कारण घातक विरोध प्रदर्शन वहां पे हुए हैं। अब बात करते हैं केन्या के विषय में और। केन्या गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में एक देश है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित उत्तर में इथोपिया, पूर्व में सोमालिया और दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और उत्तर पश्चिम में सूडान से घिरा हुआ है तथा दक्षिण पूर्वी सीमा पर हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर की लोकेशन आप देख सकते हैं। इस देश का नाम माउंट केन्या के नाम पर रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। नैरोबी इसकी राजधानी है। ये नैरोबी की लोकेशन आप देख सकते हैं। केन्या में ताना और अथी जैसी बड़ी नदियां हैं जो हिंद महासागर में गिरती हैं। ये ताना रिवर है, आप देख रहे हैं, यहाँ से हिंद महासागर में गिरती है। ये अथी रिवर है जो हिंद महासागर में गिरती है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसे केन्या, युगांडा और तंजानिया साझा करते हैं। ये लेक विक्टोरिया। तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है और तुर्काना झील दुनिया की सबसे बड़ी क्षारीय झील भी है। ये लेक तुर्काना की लोकेशन है। ये केन्या रणनीतिक स्थल पर स्थित है और पूर्वी और मध्य अफ्रीका के लिए एक प्रवेश द्वार है, जहां क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं एस्टोनिया की। एस्टोनिया साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। एस्टोनिया के विषय में और बात कर लेते हैं। यह उत्तरी यूरोप में एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया हैं। यह लातविया और रूस के बीच स्थित है। ये लाटविया की लोकेशन है, ये रूस की लोकेशन, उसके बीच में एस्टोनिया है। यह उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी, पश्चिम में बाल्टिक सागर और पूर्व में पेइपस झील से घिरा हुआ है। उत्तर में ये फिनलैंड की खाड़ी है, पश्चिम में बाल्टिक सागर और ये पेइपस झील। प्रमुख नदियों में इमाजोगी और पर्नु शामिल हैं। ये इमाजोगी रिवर की लोकेशन है और ये पर्नु रिवर है। एस्टोनिया की सबसे ऊंची चोटी ये हाईएस्ट पीक मुनामागी है।
साथियों, अब हम लोग इस अंक के MCQ सेक्शन में आ चुके हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पराग्वे के साथ सीमा साझा करता है? पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है ब्राजील, तीसरा चिली, चौथा बोलिविया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, इस अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और चर्चित स्थलों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।